आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। हमने मैट्रिक्स डिस्कस किया और मैट्रिक्स के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है आपका डिटर्मिनेंट। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में है, व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट इज ए प्रोसेस। तो विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट वी फाइंड यूनिक वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हम ये देख सकते हैं कि मैट्रिक्स में हम किसी भी प्रकार की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम उस मैट्रिक्स की एक यूनिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास एक प्रोसेस है और विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स की एक यूनिक वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले है कि सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है। तो सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हमें पता है कि हमारे पास जो भी कोई मैट्रिक्स होती है तो उस मैट्रिक्स में हमारे पास फर्स्ट रो और कॉलम से रिप्रेजेंट होता है। ये रो और कॉलम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, जो इसका ऑर्डर होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर हम इनको दो वर्टिकल लाइन के बीच में इस ए को लिखते हैं। शॉर्ट में आप इसको इस तरीके से लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट, शॉर्ट में लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू दो वर्टिकल लाइन के बीच में हम ए को डिनोट करेंगे, या फिर आप इसको डेल की फॉर्म में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सबसे फर्स्ट हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के डिफरेंस को हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया है। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिम्बोलिकली। तो सिम्बोलिकली अगर हम देखें तो किसी भी मैट्रिक्स को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप किसी बिग ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट को आप किन्हीं भी दो वर्टिकल लाइन के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है कि मैट्रिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट की एक न्यूमेरिकल, एक यूनिक वैल्यू हम फाइंड करते हैं। थर्ड है आपका कि जो मैट्रिक्स है उसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/3, 3/4, 3×3, 4×4, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स हम कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे डिटर्मिनेंट में जो ऑर्डर होगा वो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारा n×n होता है, जिसमें रो और कॉलम सेम होता है। तो वैसे ही इसका ऑर्डर या तो 3/3 होगा, या 4/4 होगा, या आपका 2/2 होगा। तो ये हमने यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है हमारे पास मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें, और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हमने जनरली 3 पार्ट में डिफरेंस किया है। फर्स्ट है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/1 है, तो उस केस में हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास लेट एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 1/1 है, तो आप देख सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में केवल एक ही एलिमेंट होगा। अब उसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपको पता है सिंबॉलिकली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही इसका डिटर्मिनेंट है, वही इसका आंसर है। हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है, जैसे a = हमारे पास 3, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो इसका डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3, वो इसका आंसर होगा। सेकेंड है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, या हमारे पास कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो उस केस में हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2, तो हम देख सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है आपके पास वो ये है A11, A12, A21, A22। अब इस मैट्रिक्स को अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट A = इस सिंबल में लिखेंगे या डेल लिखेंगे, और इक्वल्स टू दो वर्टिकल लाइन के बीच में हमने इन एलिमेंट्स को लिखा। अब इसका यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। आपके पास जो डिटर्मिनेंट है, लीडिंग, जो आपके पास जो लीडिंग एलिमेंट है, लीडिंग जो डायगोनल है, लीडिंग जो ये आपका लीडिंग डायगोनल है, ये आपको फॉरवर्ड डायगोनल है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस दो वर्टिकल लाइन के बीच में जो एलिमेंट है, तो ये लीडिंग एलिमेंट और ये आपके फॉरवर्ड एलिमेंट है। ये लीडिंग डायगोनल, ये फॉरवर्ड डायगोनल। तो हम क्या करेंगे, जो लीडिंग एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करके, और जो फॉरवर्ड एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करके लीडिंग एलिमेंट से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A11, A22, तो इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और सिंपल हम इनको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक डिटरमाइन कर सकते हैं 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की वैल्यू।
अब इसी के केस पे हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये है कि डिटर्मिनेंट हमें इसका फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये लीडिंग एलिमेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 × -4, और जो फॉरवर्ड एलिमेंट है, फॉरवर्ड डायगोनल के जो एलिमेंट 8 × 7, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई किया, ये हमारा -12, इनको मल्टीप्लाई किया -56, और ये हमारे पास आंसर है -68। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमारा 2/2 है, तो सिंपली हम उसमें जो लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करके जो फॉरवर्ड डायगोनल के एलिमेंट हैं उससे मल्टीप्लाई करके सिंपली हम उनको माइनस कर देते हैं। थर्ड है हमारे पास प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारा 3/3 है। तो आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारा 3/3 है, तो जिसके एलिमेंट जो होंगे हमारे पास वो ये हैं। तो आपने ये एलिमेंट कंसिडर किए, तो ये एक हमारे पास 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है आपके पास। अब हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सिंपल, सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में इन सारे एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी 3 ऑर्डर की अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसको ओपन करने के हमारे पास टोटल 6 वे हैं। उनमें से हम फर्स्ट वे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने सॉल्व कैसे किया है। आप देखेंगे ये आपके पास रो है और ये आपके पास कॉलम है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जनरली 3 रो हैं और 3 हमारे पास कॉलम है। तो 3 रो और 3 कॉलम की हेल्प से हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 6 मेथड है। अब फर्स्ट मेथड देखेंगे, अगर मुझे R1 के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है, तो R1 के अकॉर्डिंग अगर मुझे इसको ओपन करना है तो आप देखेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है A11, उस एलिमेंट के अलोंग कॉलम एंड रो को मैं एलिमिनेट करूंगा। एलिमिनेट करने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं A22, A23, A32, A33, उनको मैं इस एलिमेंट के सामने यहाँ पे रख दूंगा। बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हैं कि 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। इस R1 की हेल्प से मैंने इसको यहाँ से ब्रेक किया और एक 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे जनरेट की है। और 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को सॉल्व करना हमने अभी डिस्कस किया है। तो सिंपली अगेन देखेंगे कि मुझे R1 के अकॉर्डिंग अगर ओपन करना है तो आपने देखा कि A11 यहाँ पे कंसिडर किया आपने। इसके बाद इसके अलोंग जो रो एंड कॉलम है उनको हमने एलिमिनेट किया और जो एलिमेंट बचे उनको हमने यहाँ पे नोट किया है। और ये जो मैट्रिक्स होगी आपकी, आप देख सकते हैं जो डिटर्मिनेंट है उसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 है। सेकंड एलिमेंट लिया हमने A12 और हमने यहाँ पे देखा कि आपने यहाँ पे माइनस साइन पुट किया। ये माइनस साइन क्यों पुट किया इसका भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये A12 लिया आपने, अब A12 में जाएंगे हम, तो A12 के अलोंग कॉलम और रो को आपने एलिमिनेट किया। अब इसके बाद जो एलिमेंट बचते हैं A21, A23, A31 और A33, उन एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे नोट किया। थर्ड है हमारे पास इसी रो में थर्ड एलिमेंट है A13, तो ये है A13। तो A13 के अलोंग कॉलम और रो को हमने एलिमिनेट किया। तो जो एलिमेंट हैं A21, A22, A31 और A32 को यहाँ पे हमने नोट किया। इसके बाद सिंपल आपको पता है कि क्या करना होता है कि 2/2 ऑर्डर की किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करते हैं। तो आपने सिंपल लिया कि ये A11 है आपके पास, तो यहाँ पे जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई किया और फॉरवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, इनको मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया। अब फर्स्ट आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे आपने ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कंसिडर किया है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे प्लस और माइनस साइन कंसिडर करने का जो तरीका है, जो मेथड है आपके पास, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो हम किस तरीके से प्लस और माइनस साइन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट 1 उसका ये फर्स्ट जो है वो रो को और सेकंड कॉलम को डिनोट करता है। इन दोनों का मुझे सम करना है। अगर इन दोनों का सम यानी I + J का जो सम है अगर वो आपका ओड है तो उस केस में उसका माइनस साइन कंसिडर होगा। अगर वो इवन है तो उस केस में उसका पॉजिटिव साइन कंसिडर होगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 पॉजिटिव ओड है, इवन है तो इसका पॉजिटिव साइन होगा। 1 2 3 है तो ओड है तो नेगेटिव साइन। 1 3 पॉजिटिव तो ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन। 2 1 आपका 2 + 1 3 ओड यानी नेगेटिव साइन। 2 2 4 मीन्स इवन पॉजिटिव साइन। 2 3 5 है तो ये नेगेटिव साइन। 3 1 4 इवन नंबर है
तो पॉजिटिव साइन, 3 2 5 ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन, 3 3 6 है तो आपके पास इसमें देख सकते हैं इस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव साइन। तो अब आप देख सकते हैं कि किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग मैं ओपन करूँगा तो ये साइन मुझे कंसिडर करने हैं। अगर मैं R2 के अकॉर्डिंग ओपन करता हूँ तो A21 अगर मैं पहले लेता हूँ तो A21 का जो साइन होगा वो मेरा नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, इसका साइन मेरे पास नेगेटिव होगा। तो आपके पास जो ये साइन है A11 हमने पॉजिटिव कंसिडर किया क्योंकि 1 और 1 का जो सम है वो आपका इवन है और वो पॉजिटिव है। 1 2 3 है तो नेगेटिव, 1 3 पॉजिटिव है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे हमें एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 2 0 2 3 1 3 0 2। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सिंपल आप देखेंगे कि हम इसको R1 के अकॉर्डिंग ओपन कर रहे हैं। R1 के अकॉर्डिंग अगर हम ओपन कर दें तो 1 जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो 1 R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 तो 1, और आपको साइन इसका पता है कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो आपने यहाँ पे लिया 1। अब आप क्या करने वाले हैं, इसके अलोंग जो कॉलम और रो है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है 3 1 और 0 2 उसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया। फिर ये 2 जो है इसका साइन होगा -2, अगेन इसका कॉलम और ये रो को एलिमिनेट किया तो 2 1 3 2 ये हमारे पास एलिमेंट है। सेकंड 0 तो 0 का साइन पॉजिटिव होगा और इसके अलोंग कॉलम और रो को हमने एलिमिनेट किया तो एलिमेंट बचे 2 3 3 0। इन सबको हमने अब ओपन कर देंगे सिंपली। तो 3 1 0 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 6 और -0 -2 2 इंटू 2 4 -3 0 2 0 2 इंटू 0 तो ये हमारे पास 2 इंटू 0 -9। तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा आपका। तो ये 6 -0 6 2 4 -3 1 2 1 और ये 0 6 -2 तो ये आपका आंसर आ गया 4। अब इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने एक थ्री ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसको हमने सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व हम एक नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मेथड है उसकी हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मेथड का नाम है सारूस डायग्राम टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। कि सारूस जो फॉर्मूला है या डायग्राम है उसकी हेल्प से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल मेथड है। सपोज दैट ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है। अब उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें जो आपके पास ये जो एलिमेंट है तो इसमें हमें जो कॉलम है C1 और C2 उनको हमें इसके नेक्स्ट वापस रिपीट कर देना है। तो आपने देखा A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 इसको हमने यहाँ पे नोट किया। इसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों इसमें 3 लीडिंग डायगोनल हैं। ये देखो लीडिंग डायगोनल है और इसके साथ ये फॉरवर्ड डायगोनल है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो लीडिंग डायगोनल है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, जो फॉरवर्ड डायगोनल है उनको भी मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और इनको आपस में माइनस कर देना है। तो सिंपली आप देखेंगे तो लीडिंग डायगोनल है उसका एलिमेंट है A1 B2 C3, इनको मल्टीप्लाई करना है B1 C2 A3 मल्टीप्लाई करना है C1 A2 B3 मल्टीप्लाई करना है, तीनों को ऐड करना है। उसके बाद हमें जो फॉरवर्ड डायगोनल के एलिमेंट है A3 B2 C1 मल्टीप्लाई करना है B3 C2 A1 मल्टीप्लाई करना है C3 A2 B1 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके तीनों फॉरवर्ड डायगोनल के एलिमेंट को ऐड करके जो हमारे पास लीडिंग डायगोनल है उसमें से हमें माइनस कर देना है। तो इसमें देखेंगे तो आपके पास ये एक फॉर्मेट बनता है। सिंपली हमने एक एग्जांपल लिया कि डिटर्मिनेंट हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अभी हमने इसको 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से भी सोल्व किया था तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो देखिए 1 2 0 2 3 1 तो ये हमारे पास है। सिंपली हमें ये जो कॉलम है इनको वापस रिपीट किया 1 2 3 1 2 3 2 3 0 2 3 0। अब आप देखेंगे जो लीडिंग डायगोनल है उसके एलिमेंट 1 3 2 1 3 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 1 3 2 1 3 0 2 0 इन सबको मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, सिंपल। फिर जो फॉरवर्ड डायगोनल है 3 3 0 मल्टीप्लाई किया, 0 1 1 मल्टीप्लाई किया, 2 2 2 मल्टीप्लाई किया और आपने ऐड कर दिया इस तरीके से। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 1 3 2 तो 6 2 1 3 6 और ये आपका पार्ट है 0 माइनस ये 0 है, ये भी 0 है आपके पास और ये आपके पास है 8। तो ये 6 6 12 माइनस 8 और ये आपके पास निकल के आता है 4। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो हमने देखा। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास इफ 2y3x, ये 2/2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू है 4 एंड x4y2 जिसकी वैल्यू है हमारे पास 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं 2y3x 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो हमने लीडिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके फॉरवर्ड जो एलिमेंट है
जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनसे माइनस कर देना है। तो 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सिंपल जो सेकंड है x4y2, इसको भी सिंपली आप ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। 2x माइनस 4y इक्वल टू 7। अब आपके पास x और y की फॉर्म में दो इक्वेशंस हैं, उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो हम इनको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे साइन चेंज किया, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ये दोनों कट हो गया और ये हमारे पास प्लस, तो ये y और ये -3, तो y की वैल्यू हमने -3 कंसिडर की। ये y की वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की यहाँ पे, तो पुट इन फर्स्ट, तो 2x माइनस 3y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की -3 इक्वल टू 4, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 माइनस 9, तो 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/2। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड की। थैंक यू।